हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन। अगर आपने लास्ट टॉपिक अच्छे से स्टडी कर लिया था क्वथनांक उन्नयन, तो अभी इसके अंदर सिर्फ आपको पहले ये समझना है कि हिमांक क्या होता है। अवनमन, यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। सबसे पहले अपने हिमांक को डिफाइन करते हैं, हिमांक की परिभाषा चेक करते हैं क्या होता है। ये अपने एक विलायक लिया, क्या लिया? विलायक। और ये लिया ए, कोई भी द्रव ले लिया विलायक, और ये है ए। सबसे पहले अपने हिमांक को चेक करते हैं कि हिमांक क्या होता है। देखो, हिमांक अगर अपने जनरली सिंपल सी छोटी सी बात करते हैं तो द्रव अवस्था से जब पदार्थ ठोस अवस्था में जाता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है उसे हिमांक कहते हैं। बट ये इसकी परिभाषा नहीं है। अपने इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। ये जो विलायक ए है ये तो उसकी द्रव अवस्था है। देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो रहा है यहाँ पर, इसको विलेय मत समझ लेना। ये विलायक ही है, ये भी क्या है? विलायक है। ये भी ए है, ये भी ए है। ये इसकी ठोस अवस्था है। क्या कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। क्लियर? अब देखो, एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने समझने के लिए। अपने बात करते हैं ताप, अपने बात करते हैं वाष्प दाब की। माना अपने कुछ बात मानकर इसको डिस्कस करेंगे और हिमांक की परिभाषा निकालेंगे। क्या हुआ? माना इसका जो वाष्प दाब है ना विलायक का, वो है 0.2 एटमॉस्फेयर। कितना है? 0.2 एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर इसका 50 डिग्री सेल्सियस पर जो वाष्प दाब है वो मान लेते हैं वो है 0.8 एटमॉस्फेयर। कितना है? 0.8 एटमॉस्फेयर। किस में? द्रव अवस्था में। और ठोस अवस्था में जब यही जो द्रव है उसको किस में बदल लेते हैं? ठोस में, तब इसका वाष्प दाब आ जाता है 0.2 एटमॉस्फेयर। क्लियर? अब इस टेम्परेचर को अपने कम करते हैं। कम करके अपनों ने पहुंचा दिया 25 डिग्री सेल्सियस। जब अपने टेम्परेचर कम करेंगे तो वाष्प दाब भी कम हो जाता है, और वाष्प दाब हो गया मान लो 0.4 एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल कितना हो गया? 0.4 एटमॉस्फेयर। अब अपने क्या करना है कि इसका वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब इस वाष्प दाब के बराबर करना है। मतलब जो कोई भी द्रव है उसी की ठोस अवस्था का जो वाष्प दाब है तो इसका वाष्प दाब इसके बराबर करना है। तो अपने क्या करेंगे? पहले 50 डिग्री से कितना किया? 25 डिग्री, कुछ कम किया टेम्परेचर। अब अपने क्या करेंगे? 25 डिग्री से कर दिया मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वाष्प दाब है वो 2 एटमॉस्फेयर हो गया। अब देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी द्रव है 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका वाष्प दाब उसी द्रव की ठोस अवस्था के क्या हो जाता है? बराबर हो गया। तो देखो, ये वाष्प दाब और ये वाष्प दाब बराबर हो गया किस टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो अब अपने वाष्प दाब की परिभाषा लिखते हैं। देखो क्या है वाष्प दाब की, हिमांक की परिभाषा लिखते हैं। हिमांक की परिभाषा लिखते हैं तो इसमें अपने लिखेंगे वह ताप जिस पर क्या करेंगे कि द्रव अवस्था का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। वाष्प दाब के बराबर हो जाए उसे अपने क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हिमांक। देखो, ये जो टेम्परेचर है ना, अब इसको हिमांक बोलेंगे। ये मानी हुई बात है, ऐसे मत मान लेना कि सभी द्रवों का हिमांक 0 डिग्री होता है। नहीं, सिर्फ पानी का हिमांक ही 0 डिग्री होता है। क्लियर? तो ये कोई एग्जाम्पल लिया था। कोई भी द्रव है, अपने को मतलब नहीं है एक बार कि क्या द्रव है, कौन सा द्रव है, अपने को सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है कि
ताप उन्होंने कम किया 25 डिग्री, फिर कम किया कितना 0 डिग्री कर दिया। जब ताप कम करेंगे तो ये जो वाष्प दाब है इसमें भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये कितना पहुंच गया 0.2, और ये 0.2 किसके बराबर है, इसके बराबर। और ये कंडीशन कौन सी है कि द्रव दोनों समान, जो पदार्थ है वो तो दोनों समान है, और उस पदार्थ की ये तो है द्रव अवस्था और ये है ठोस अवस्था। तो दोबारा से बात करते हैं अपने, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, मतलब किसी, ये द्रव है, किसी द्रव का वाष्प दाब उसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में कौन सा हुआ, ये था, है ना। तो अब इसको क्या बोला गया, हिमांक बोला गया। क्या बोला गया, हिमांक बोला गया। अब बात करते हैं अपने हिमांक में अवनमन की। तो देखो हिमांक में जो अवनमन होता है उसके लिए अपने क्या करेंगे, आपको पता है कि जब अपने किसी विलायक, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तब क्या घटनाएं घटती है उसके बारे में अपने बहुत बात कर चुके हैं। अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उसके बारे में अपने बहुत, जितने भी टॉपिक हैं उसमें अपने यही कंडीशन क्रिएट करते हैं। ये ए लिया, ये विलायक लिया, ये बी पदार्थ लिया, ये क्या है विलेय लिया, और ये लिया अपनों अवाष्पशील। क्योंकि जब अपने अणुसंख्या गुणधर्म की बात करते हैं तो उसमें अवाष्पशील विलेय लेते हैं। क्या लेते हैं, अवाष्पशील विलेय। तो जब अपने इसको मिला दिया और ये बन गया विलयन, क्या बन गया, विलयन। अब आपको ये पता है कि अगर अपने ये किस कंडीशन क्रिएट करते हैं और विलयन बना लेते हैं तो क्या होगा कि विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, विलयन की तुलना में, और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। अब देखो, अब अपने को आप ये मानो कि इसको फ्रीज करना है, मतलब इसको अपनों ने जमाना है। जमाना मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये द्रव है, इसको किस में बदलना है, अपनों ने द्रव से ठोस में बदलना पड़ेगा। द्रव से क्या करेंगे, ठोस में बदलेंगे। और ये भी क्या है, विलयन बना तो द्रव से इसको भी किस में बदलेंगे, अपने ठोस में बदलेंगे। ठोस में बदलेंगे तो अपने को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब क्या है कि मान लिया ये जो है ना, जो द्रव, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में आ जाता है। कितने, 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में आ जाएगा, ये ठोस अवस्था में। पर यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर कुछ विलेय के कण हैं। कौन से कण हैं, विलेय के। और विलेय क्या है, अवाष्पशील है, तो इसका वाष्प दाब है ना वो क्या है, कम है। वाष्प दाब क्या है, कम। तो इसको अपनों ने ठोस अवस्था में करने के लिए इसको थोड़ा सा इस टेम्परेचर से और ज़्यादा क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। माना इसको किया अपनों ने -10 डिग्री सेल्सियस, तब ये किस में बदला, ठोस में। कितने किया इसको, तो ये तो द्रव कौन सा था, कोई भी द्रव है, शुद्ध विलायक है, ये तो 0 डिग्री पर किस में आ गया, ठोस अवस्था में। और ये जो है ना, ये किस में आएगा, -10 डिग्री पर इसमें आता है ठोस अवस्था में। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जो कि आप डेली लाइफ के अंदर अपने यूज भी कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हो। आप क्या करोगे कि 1 गिलास पानी लेना, 1 गिलास पूरा फुल पानी ले लेना, ठीक है। और दूसरा 1 गिलास आप विलयन लेना। ये तो है पानी, एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आपने चेक करना हो तो ये तो है पानी, और ये है चीनी का विलयन। किसका, चीनी का विलयन। मतलब इसमें पानी में क्या है, चीनी घुली हुई है। आप क्या करोगे, इन दोनों को फ्रिज में रख देना। किस में रख देंगे, अपने फ्रिज में रख देंगे। तो जब अपने एक साथ रखेंगे, एक जितना पदार्थ लिया हुआ है, तो जब अपने कुछ समय बाद देखेंगे ना, तो इसमें तो क्या होगा कि हल्की हल्की ये जो है द्रव, वो तो किस में, जो पानी था वो ठोस में बदल जाएगा, मतलब ये किस में बदल जाएगा, बर्फ में। परंतु उसी समय अगर अपने सेम टाइम नोट करें, है ना, एक जितने समय पर अपने उसको चेक करते हैं, तो ये जो है ना, ये द्रव अवस्था में नहीं ठोस अवस्था में नहीं बदलता। इसको ठोस अवस्था में बदलने के लिए क्या चाहिए, और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, मतलब इसको और ज़्यादा टाइम अपने को क्या रखना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हिमांक में क्या आ गई, कमी आ गई। पहले हिमांक कितना था, पहले हिमांक था 0 डिग्री सेल्सियस, और बाद में हिमांक कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो शुद्ध अपने अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन में अपने क्या करते हैं, आपको पता है, शुद्ध विलायक का जो
अपने लिखते हैं शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक क्या मानेंगे अपने, देखो टी नोट एफ, क्या मानेंगे टी नोट एफ, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अपनों ने टी नोट पी लिया था, शुद्ध विलायक का क्वथनांक अपनों ने टी नोट बी लिया था, और शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो लिया अपनों ने टी नोट एफ। अगर अपने विलयन के हिमांक की बात करें, किसके, विलयन का हिमांक, उसको अपने किससे दर्शाते हैं, टी एफ से। बस टी मतलब कोई भी टेम्परेचर है, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमांक। तो यहाँ पे अपनों ने क्या लिख लिया, एफ, एफ किसको शो कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट को, मतलब हिमांक को। तो अगर मैं ये कहूँ कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें जिसमें जो ज़्यादा होता है ना उसको पहले लिखते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं। अब इसमें ज़्यादा कौन सा है, टी नोट एफ वाला, कौन सा है, टी नोट एफ माइनस टी एफ। बस ये यहाँ से ये जो है ना ये कहलाता है हिमांक अवनमन, क्या कहलाता है, हिमांक अवनमन। अगर मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँ अपने लास्ट टॉपिक पर, तो लास्ट टॉपिक अपनों ने ये किया था टी बी, और उसमें अपनों ने लिखा था टी बी माइनस टी नोट बी। बस ये था क्वथनांक उन्नयन और ये है हिमांक अवनमन। थोड़ा सा फर्क है, क्वथनांक उन्नयन में क्या था कि विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होता है, किससे, विलायक से, और हिमांक अवनमन में क्या है कि विलयन का हिमांक क्या होता है, कम होता है, किससे, विलायक से। ठीक है, तो जो ज़्यादा होता है ना उसको पहले लिखेंगे, जो कम होता है उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पर टी बी ज़्यादा था, मतलब विलयन का जो क्वथनांक है वो ज़्यादा था, और यहाँ पर टी नोट एफ ये ज़्यादा है, मतलब जैसे मैंने बताया कि इसका 0 डिग्री था और उसका कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ज़्यादा कौन सा हुआ इसमें, ज़्यादा तो ये वाला ही हुआ ना टेम्परेचर, है ना। तो अपने इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी आगे का जो डेरिवेशन है वो आप कल कर चुके हो। अभी अपने इसको दोबारा से देख लेते हैं, वही की वही बातें करेंगे, अपने उतना ही करेंगे, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, और वो फर्क आएगा ग्राफ में, ठीक है। तो अपने ग्राफ अलग बनाने हैं, बाकी डेरिवेशन और उसका लास्ट फॉर्मूला जो भी होता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्या होता है कि जो हिमांक में अवनमन होता है ना, हिमांक डेल्टा टी वो m के समानुपाती होता है। हिमांक में टी एफ, हिमांक में जो अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है, m, और m क्या है, मोललता। बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है, अब आपने क्या करना है, मोललता का फॉर्मूला लिखेंगे, और कल जो जैसे जैसे डेरिवेशन किया था वैसे वैसे चलते जाएंगे। इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, देखो। अगर मैं यहाँ से टी एफ ये समानुपाती का निशान हटाता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, के एफ, और के एफ क्या चीज़ है, के एफ है क्या, अपनों ने कल के बी क्या था, के बी क्या था याद आ रहा है, तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो ये क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। बस अब अपने क्या करेंगे, m इज इक्वल टू क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला अपने हिंदी में क्या लिखते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक का भार, मतलब NB विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में WA। अगर अपने इसको ग्राम में व्यक्त करते हैं तो इसको 1000 से गुना कर देते हैं। ये वैल्यू यहाँ रख दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू में NB अपॉन में WA, और किस में लिया, ग्राम में, और किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। अब NB की वैल्यू आपको अच्छे से आती है, NB इज इक्वल टू WB अपॉन में MB। ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और आ जाएगा यहाँ पर अपने इसको रखते हैं इंटू KF इंटू, ये तो KF रह गया, NB की वैल्यू WB इंटू 1000 अपॉन में क्या आ गया, MB और WA, MB और
ए और किस में, ग्राम में। ये अपना मेन फार्मूला आ गया। जब ये मेन फार्मूला आ जाता है तो यहाँ से अपने क्या कैलकुलेट करते हैं, अपने कैलकुलेट करते हैं MB को। MB क्या है, क्या यहाँ पर MB है विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इंटू में WA और किस में, ग्राम में। अब देखो ये अपना फॉर्मूला आ गया और किसके लिए आ गया, ये आ गया हिमांक अवनमन के लिए। अगर आपको क्वथनांक उन्नयन वाला फॉर्मूला ध्यान है तो उसको भी अपने लिखते हैं, थोड़ा सा आपने क्या करेंगे इसको उसका कंपैरिजन करके चेक करते हैं कि भाई उसमें क्या था और इसमें क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर ये तो है हिमांक अवनमन के लिए, हिमांक अवनमन के लिए, तो हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन जो है दोनों सेम होते हैं। अब मैं अगर लास्ट लेक्चर की बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, उसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ KB इंटू WB इंटू 1000 बटा में डेल्टा TB इंटू WA और किस में, ग्राम में। तो ये फॉर्मूला वहीं से क्या आ गया, देखो फ़र्क क्या है, MB यहाँ पे KF और यहाँ पे क्या है KB और WB 1000 डेल्टा TF डेल्टा TB WA और ग्राम। कोई भी फ़र्क नहीं है, ये कोई स्थिरांक है जो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, ये भी स्थिरांक है और ये टेम्परेचर है। ये क्या है, टेम्परेचर में अंतर, मतलब है तो टेम्परेचर ही ना, टेम्परेचर दो टेम्परेचर का अंतर निकालेंगे तो आंसर टेम्परेचर में ही आएगा। तो ये टेम्परेचर है और किसके लिए, हिमांक के लिए। ये टेम्परेचर है किसके लिए, क्वथनांक के लिए। ठीक है, ये दो अपने, जैसे आप हिमांक का फॉर्मूला हिमांक अवनमन का तो ये हो जाएगा और क्वथनांक उन्नयन का ये। तो अगर आप दोनों को कंपैरिजन करके साथ साथ याद करोगे, अगर आप एक टॉपिक अच्छे से याद कर लेते हो तो दूसरा अपने आप ही क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं इसका छोटा सा लास्ट पोर्शन बचता है और वो है ग्राफ। अब इसका ग्राफ उसके जैसे नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें, और वो क्या है समझो, आप अच्छे से समझ लेना, ग्राफ को रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी अपना जो स्टार्ट ही हुए हैं ना, तो कितने के ग्राफ रटेंगे अपने। तो क्या करो कि सारी चीज़ें समझ कर लिखो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सब अपने आप होगा। ठीक है, कहीं भी उलझने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो देखो इसका लिखते हैं, अपने ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ किस किस के बीच में बनाते हैं ये आपको पता है, ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर के बीच में और ग्राफ बनाते हैं अपने वाष्प दाब के बीच में, वाष्प दाब के बीच। ठीक है, अब ये जो ग्राफ अपने बनाने जा रहे हैं, टेम्परेचर ये कौन सा है, TF का। ठीक है, TF मतलब ये जो है वो टेम्परेचर है, F तो इसलिए लगाया है कि ये ग्राफ जो बना रहे हैं वो हिमांक के लिए है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं एक बात स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये विलायक है और ये विलायक है ठोस अवस्था का विलायक, क्योंकि जब मैंने आपको हिमांक की परिभाषा बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि विलायक है उसी को क्या बनाना होता है, अपने ठोस अवस्था में कन्वर्ट करना होता है और ठोस अवस्था में बदल कर अपने क्या दर्शाते हैं, उसके बाद में हिमांक की परिभाषा निकालते हैं। तो देखो एक बार मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ आता है ऐसे यहाँ तक। अब क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और इसका वाष्प दाब इतना है, कितना ही मान लो चाहे, है ना, इधर अपने क्या ले रहे हैं, वाष्प दाब ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर तापमान ले रहे हैं, है ना। तो ये ग्राफ आया ये विलायक के लिए और विलायक की कौन सी अवस्था के लिए, ठोस अवस्था के लिए। ध्यान से समझ लेना, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे अपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो ठोस अवस्था है ये किस में बदलेगी, द्रव अवस्था में। फिर द्रव अवस्था का ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो द्रव अवस्था का ग्राफ मान लें अपने, ये वाष्प दाब यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है ये यहाँ पर ले लिया। एक कोई भी एक पॉइंट लेते हैं जिस पे ये अपने ने क्या ले लिया, ये जो ग्राफ बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है किसके लिए, ये भी विलायक के लिए। और विलायक किस में बदल गया, द्रव अवस्था में, क्योंकि अपने इधर से इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो ठोस है वो किस में बदलता जाएगा, द्रव अवस्था के अंदर। क्लियर। अब देखो अपने क्या करेंगे, अब आपको ये पता है कि अगर एक फिक्स टेम्परेचर की बात करें तो ये क्या है, वाष्प दाब। और अगर विलियन के, ये तो विलायक का हो गया और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने विलियन पॉइंट को। क्योंकि देखो अगर मैं ये कहूँ
ये अपने पढ़ चुके हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर पर विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पर ये कम है, ऊपर जा रहे हैं तो ज़्यादा होता है, किससे कम होता है? विलायक से। विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है, अगर अपने एक फिक्स टेम्परेचर की बात करते हैं तो। अब ये जो ग्राफ आएगा ना, ये ग्राफ आएगा ऐसे, कैसे आएगा? ये ग्राफ आएगा यहाँ पर, ये आके यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, देखो या तो यहाँ पर मिला है, सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ नहीं मिलेगा, एक मिनट को। ये जो ग्राफ है, क्योंकि विलयन को जब अपने इधर आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं विलयन को, इधर आते हैं मतलब टेम्परेचर कम करते हैं, तो विलयन भी किस अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में। विलयन भी किस अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में। ये अपने 2 पॉइंट लेने हैं अब अपनों ने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये किसका ग्राफ है? अगर मैं यहाँ से यहाँ मिलाऊँ, ये किसका है? विलायक का। और विलायक का टेम्परेचर लिया था अपनों ने T0F। क्या लिया था? विलायक का टेम्परेचर T0F। और ये किसका ग्राफ आया? विलयन का। विलयन का टेम्परेचर अपने लेते हैं, अगर मैं इस टेम्परेचर की बात करता हूँ तो TF, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ तापमान में अंतर, देखो यही मैंने बताया था। अब अगर अपने इधर से यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, इधर जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इन दोनों की बात करें तो TF का मान तो क्या है? कम है, और T0F का मान क्या है? ज़्यादा। तो ये क्या आ गया? ये आ गया अपना यहाँ पर डेल्टा TF। बस ये इतना सा ग्राफ ध्यान रखना है आप, ठीक है। और दोनों ग्राफ को आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो T0F ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो T0F माइनस क्या आ गया? TF। तो ये किसका, ये जो डिफरेंस है ये किसका आ गया? डेल्टा TF का। और इसको बोलते हैं हिमांक अवनमन। क्या बोलते हैं? हिमांक अवनमन। क्लियर? अभी अपना ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने स्टडी करेंगे प्रासरण दाब का टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।